हेलो दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में आज आपको लेकर चलूंगी ऐसा खास जगह जो स्थित है लातेहार जिले में। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ, पर आप लोग तब तक सोचिए कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ। रास्ता बहुत सुंदर, बट जाते वक्त अगर आप इस जगह पे ना फंसो तो फिर उस जगह पे जाने का मजा ही कैसा। वो है आपका रेलवे क्रॉसिंग। आपको यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। वो डिपेंड करता है ट्रेन के ऊपर कि वो कब आते हैं और कब जाते हैं, तो हमें वहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है, रुक जाना पड़ता है। बट जैसे रेलवे क्रॉसिंग आप पार करते हो तो आप सीधे पहुँच जाते हो वो खास जगह जो है चंदवा नगर। कहते हैं यह 51 पीठ में से एक जगह है जो कि माँ उग्रतारा का मंदिर है। यहाँ पे सारे लोग मन्नतें अपनी मांगने के लिए आते हैं और जो भी मांगा जाता है यहाँ पूरा जरूर होता है। तो हम लोग भी प्रसाद थाल लेकर घंटी बजाते हुए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है और प्रसाद के रूप में पहले नारियल चढ़ता था, बट अब उसे बंद कर दिया गया और उसकी जगह पे अब चढ़ाई जाती है कड़ी और मिश्री। कहा जाता है जितने भी श्रद्धालु जो देवघर जाने के लिए निकलते हैं वो इस नगर से होकर ही गुजरते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद ही वो अपने आगे का रास्ता तय करते हैं। माँ उग्रतारा के दर्शन करने के लिए लाइन में ही लगकर जाना होता है, तो हम लोगों ने भी प्रसाद की थाली लेकर लाइन में लगकर प्रार्थना दर्शन के लिए आगे निकल लिए थे। दर्शन के बाद जैसे आप बाहर निकलोगे मंदिर से तो बहुत सारी दुकानें आपको अपनी ओर खींचेगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपको अपनी ओर खींचती है तो वो है यहाँ की वादियाँ, जो बहुत सुंदर है। पर वादियों की तरफ जाने से पहले हमने यहाँ के छोटे छोटे स्टॉल्स में जितनी चीज़ें लगी थी उनका दर्शन किया। मतलब कह लो तो आप विंडो शॉपिंग किया, जो लेना था वो लिया। चीज़ें खरीदने के बाद हम निकल लेते हैं वादियों की ओर जो हमें अपनी ओर खींच रही थी। माँ के दर्शन के बाद हम लोगों ने वापसी का रास्ता ले लिया था और फिर से हम लोग अटक गए थे वही रेलवे क्रॉसिंग के पास, जहाँ पे हमें फिर से थोड़ा इंतजार करना पड़ा और उसके बाद फिर जैसे ही रास्ता खुला हमने आगे की ओर बढ़ लिया। अब बारी थी पेट पूजा की, तो हम लोगों को रास्ते पे मिल गया था एक होटल या कह लें भोजनालय, जहाँ पे हम लोग घुसे। तो कहा जाता है कि इस होटल पे ना आपको सालों भर टमाटर की चटनी जरूर मिलती है, चाहे टमाटर कितनी भी महंगी क्यों ना हो। हाँ, बट इतना ज़रूर था कि यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। खाने में हमें मिला था चावल, दाल, आलू पटल की सब्जी, आलू भुजिया और टमाटर की चटनी। बहुत मस्त था। खाने के बाद हम बढ़ लेते हैं आगे की ओर। लौटते वक्त हमें मिला बारिश और खेतों में काम करते हुए दिखे कुछ लोग। बारिश काफी तेज हो रही थी, जिसकी वजह से सामने का रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा था, पर फिर भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुडू पहुंचते ही बारिश खत्म हो गई, तो हमने सोचा चलिए थोड़ा चूड़ी की खरीदारी हो जाए। तो बस हम लोग एक शॉप में रुक गए थे, चूड़ियाँ ली, कुछ आइसक्रीम का मज़ा लिया और बस फिर वापसी घर की ओर। खेतों का नज़ारा लेते लेते फाइनली हम पहुंच गए घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।